नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त देश की बड़ी खबर आर्टिकल 370 को लेकर है। कश्मीर में ये आर्टिकल हटाने की इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। तो इस फैसले के क्या राजनीतिक मायने बनते हैं, इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा, इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, आप बताइए कि ये जो फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा दिया है और ये धारा हट चुकी है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं और इसको पीएम मोदी या बीजेपी को लेकर आने वाले लोकसभा इलेक्शन में क्या फायदे या नुकसान देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बीजेपी की बल्ले बल्ले है आज की तारीख में, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में 3 दिसंबर को जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त अपना परचम लहराया था और उसके बाद बीजेपी के लिए ऐसा फैसला आया है जो उसका कोर इशू रहा है। कोर इशू मतलब होता है कि बीजेपी इसको हमेशा से, जब से बीजेपी का पार्टी का गठन हुआ है तब से ये कोर इशू रहा है। राम मंदिर, 370 धारा, समान नागरिक आचार संहिता, कॉमन जो कहते हैं हम लोग सिविल कोड, है ना जी। तो बीजेपी के लिए तो बल्ले बल्ले, और ऐसे समय में आया है। अभी हम बात कर रहे थे मुकेश की 3 राज्यों के, जो 5 राज्यों के चुनाव आएंगे वो सेमीफाइनल होगा कि नहीं होगा, इससे ये मालूम होगा कि बीजेपी आने वाली है या बीजेपी के दिन खराब चल रहा है। तो अभी तो ये सेमीफाइनल में जस्ट पास की थी, जिसको कि तो बीजेपी पास कर गई थी, अगर सेमीफाइनल कहा जाए तो। क्योंकि जब बीजेपी हारेगी तो कांग्रेस बोलेगी कि सेमीफाइनल में हम पास कर गए। ये राजनीतिक लड़ाई होती है और अक्सर पॉलिटिकल पार्टी में अपना अपना प्रसिद्ध बनाने का काम होता है। तो ऐसे समय में ये जो 370 धारा हटाने के मुद्दे को लेकर के जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यापक फैसला दिया है, संविधान बेंच ने ये फैसला दिया है, इसलिए आप इस फैसले पर त्वरित टिप्पणी आप कर सकते हैं कि आप इस फैसले से सहमत नहीं है। जैसा कि गुलाम नबी आजाद भी कह रहे हैं और तमाम जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नेता बोल रहे हैं कि ये आवाम के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत दूरगामी है और आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दशा और दिशा ऐसे मुद्दे से अब प्रभावित होगी नहीं, बल्कि चलेगी। आपको तय करना होगा कि आप इस पार या उस पार। राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है ये मुद्दा 370 धारा, क्योंकि आप जब देखेंगे 370 धारा को लेकर बहुत सारी मिथ थी। उस मिथ को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सिलसिलेवार तरीके से उस पर व्याख्या दिया है, उसको बताया है कि जिस समय ये लागू किया गया था उस समय के लिए मुफीद थी, मतलब लेकिन आने वाले समय में वक्त के हिसाब से आपको ये बदलाव करने की जरूरत आ पड़ी थी। अगर इस सरकार ने किया है तो जाहिर सी बात है, देखिए जो अच्छे काम होंगे आपको, आप चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो चाहे पत्रकार हो, आपको बोलना पड़ेगा कि ये बीजेपी के लिए मन माफिक फैसला हुआ है, उसके हिसाब से फैसला हुआ है। तो बीजेपी के हिसाब से नहीं, बल्कि देश का मूड अगर बीजेपी के साथ में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है इस फैसले से देश के मूड को भी आप समझ सकते हैं। दरअसल दिक्कत क्या है, लेकिन राजनीतिक माने कि दूसरा एक पहलू है कांग्रेस या इंडिया गठबंधन, तो वो बैकफुट पर है। उस पर मैंने अभी एक शो किया था तो मैंने कहा था कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, मतलब अभी आप कष्ट से निकले नहीं थे। अभी एक 3 राज्यों में करारी आपकी हार हुई थी, करारी हार कहते हैं इसको, और आप और आ गया। हाँ, और उस सिर मुड़ाते ही ओले पड़े इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी धीरज साहू जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, उनकी कंपनी पर इनकम टैक्स का रेड हुआ, इतना सारा कैश देश ने देखा और उस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हम पाई पाई वसूल करेंगे। मतलब कि करप्शन का जो आरोप कांग्रेस अडानी को लेकर के मोदी सरकार पर हमलावर थी, वो पासा पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और पलटा नहीं बल्कि उसके फेवर में एक और पहलू आ गया। तो राजनीतिक मायने बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मैं फिर कहूंगा, देखिए एक दो फैसले से देश की किस्मत या देश की तस्वीर नहीं बदलती है उमेश। हम सब जानते हैं बेरोजगारी जो है, महंगाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। भले ही करप्शन का मुद्दा आज की तारीख में थोड़ा दब गया है, अब करप्शन के नाम पर पब्लिक वोट नहीं देती है कि कौन करप्ट है कौन सही है। हम सब जानते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के पास
अपार धन संपत्ति होता है। अभी जी सर्वे भी आया था जिसमें कि कितने अरबपति हमारे सांसद हैं, कितने लखपति हैं, कितने करोड़पति हैं। जी 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 लखपति तो कोई नहीं बचा, सब सब करोड़पति करोड़पति। है। हाँ, सब अरबपति है। और ऐसे जी में करप्शन का मुद्दा खत्म हो जाता है। अब बचा महंगाई और बेरोजगारी। और जी महंगाई और बेरोजगारी जो दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ता आया है, लोगों ने देखा भी है। लेकिन जी हाल के दिनों में मैंने देखा है ट्रेंड बदला है। अब जी जाति और धर्म जो है अब एक कोर मुद्दा बन गया। अब देखिए, जी धर्म को मुद्दा को काटने के लिए इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का कार्ड खेला था, वो चल नहीं पाया। जी ये अलग बात है कि इस बार नहीं चला तो अगले बार नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। कई जी बार क्या होता है, कई बार माहौल कुछ और होता है। राजनीतिक मायने इस वक्त अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले है, और इसमें दो राय नहीं। और देश की जनता भी कई बार क्या होता है ना, बदलाव के मूड में होता है। अगर हम और आप अगर नहीं बदलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि देश का मूड हमारे हिसाब से चलेगा। जी राजनीति का जो तौर तरीका है बहुत बदल चुका है। बीजेपी एग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रहती है, देखी जा रही है। हर वक्त चुनाव जी के मूड पर रहती है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का चुनाव के हारने के बाद 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, मतलब कि लगभग मान लीजिए कि 15-20 दिन के बाद। जी ऐसी अगर आप रणनीति बनाएंगे उस पॉलिटिकल पार्टी से लड़ने के लिए जो हर वक्त चुनाव के मोड में रहता है, तैयारी में रहता है, और तो क्या कहा जाए। उमेश, आपको क्या लगता है? आप बताइए, आप भी एक युवा पत्रकार हैं। इस फैसले जी से आपको आपको क्या लगा? इस फैसले से कई सारी चीजें सामने आई है, जैसे कि देश में कई, जैसे मैंने सोशल मीडिया में भी कई रिस्पांस देखा, तो कई लोगों की अच्छी पॉजिटिव टिप्पणियां हैं लेकर के, क्योंकि मैं मुख्य तौर पे जो भारत की जनता है, कश्मीर को एक दूसरे राज्य के तौर पे देखे, कश्मीर को एक टूरिस्ट प्लेस की ओर देखती है कि अच्छा जगह है कि हम वहां पे घूमने जाएंगे, छुट्टी व्यतीत करने जाएंगे। हमारा पार्ट जो कि पुराने समय की विशेष राज्य की दर्जा और जो राजनीति जिस तरह से हो रही थी, उसी कारण से वहां लोग मन में एक डर था, वहां जा नहीं पाते थे, चाहते भी तो प्लानिंग भी नहीं कर पाते। तो एक प्रकार से कई जनता के जैसे रिस्पॉन्स में देख पा रहा हूँ, जैसे बात हुई कई लोगों से भी, उसने बताया कि एक अच्छा पॉजिटिव है कि वो अब छुट्टी में, हॉलीडे में वहां प्लान कर सकते हैं। अगर बजट में उनका आ रहा है तो वहां पे जा सकते हैं। अभिन्न हिस्सा बन गया, एक खुला माहौल रहेगा, वहां पे कोई संप्रभुता अब नहीं रही, सब राज्यों के बराबर। एक पॉजिटिव चीज आई है। बाकी कई लोगों की अलग तरह से भी टिप्पणियां लेकर आई है कि ये हटाने से कहीं से किसी पर एक जुल्म किया जा रहा है, एक विशेष कोटि के लोगों पर, या इस तरह से भी टिप्पणियां आई है। तो मिली जुली प्रक्रिया आ रही है। हालांकि अगर देश के तौर पर देखा जाए तो एक देश का एक हिस्सा कहे, जो एक हिस्सा था, जो भारत देश का अपना पूरा हिस्सा अपने पास आया, तो एक पॉजिटिव खबर हम मानते हैं कि अच्छा चीज हुआ कि अपना अभिन्न अंग जो है वो अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो ये एक तरह से अच्छी खबर है। बाकी राजनीतिक मायने देखे जाए तो माहौल के हिसाब से भी ठीक कहा आपने कि माहौल के हिसाब से तो बनता है, तो इसमें माहौल जनता के पक्ष में जा रही है, जो कि बीजेपी के द्वारा अगर हुई है वो 370 जो हटाया गया था, तो जरूर है कि जनता का डाइवर्ट होगा माइंड, फिर उसके ऊपर पॉजिटिविटी जाएगा। हालांकि कुछ लोगों के मन में अभी भी गुस्सा वही रहता है महंगाई बेरोजगारी को लेकर, या किन्हीं के मन में मणिपुर का किस्सा, वो जब लोगों के जहन में याद आता है तो फिर मन में थोड़ा सा विचार आता है कि नहीं, ये भी कुछ सही नहीं कर रहा। लेकिन ये जरूर डाइवर्ट जरूर करेगा, यानी कि पॉजिटिविटी को डाइवर्ट करेगा। आने वाला समय बताएगा कि अब क्या होने वाला है, ये तो अब जी, हम नहीं कह सकते, आने पता चलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, मणिपुर का ऐसा मुद्दा था जिसको कि जी लगभग सत्ताधारी बीजेपी पार्टी ने भुला दिया है। भुला नहीं दिया बल्कि उसको दबा दिया है। मणिपुर जी की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। वो भी एक देश का हिस्सा है, जी जैसे कश्मीर के जी हिस्से में जी चर्चा हो रही है। जी, आप जी जी मणिपुर, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन अभी भी वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां से कोई खबर या कोई न्यूज वगैरह नहीं आ रही। अभी भी वहां सब कुछ दबा हुआ है। वहां क्या चल रहा है, हम अगर दूसरे राज्य में हैं यहाँ पे, हमें पता भी नहीं चल पा रहा। तो एक हिस्सा से मन में मलाल रहता है कि जब ध्यान आपका वहां पे जाता है तो लगता है कि नहीं, सरकार ये ठीक नहीं कर रही है। हालांकि इस फैसले से डाइवर्ट जरूर हुआ बुल्लों का माइंड कि नहीं, ये चीज फैसला कश्मीर हमारे पास आया तो आने वाला समय में कुछ फैसला लेगी, तो मणिपुर भी हमारा पुनः अच्छे कंडीशन में, या कह सकते हैं अच्छे राज्य के रूप में जुड़ेगा। लेकिन वही चीज मुद्दा हो जाता है। हाँ, तो इसी को कहते हैं पॉलिटिकल परसेप्शन उमेश। पॉलिटिकल परसेप्शन में देखिए, जो बीजेपी का माइनस पॉइंट है, जैसे आप मणिपुर पर आप पिछड़े हैं, आपने वहां कोई कार्रवाई नहीं की, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, मीडिया में जी एक तबके में
जब वो संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव आया था तो उस पर खूब चर्चा हुई थी। उसके बाद फिर मुद्दा को धीरे-धीरे शांत कर दिया गया। विपक्ष के लोगों ने कभी कभार उसको याद कर लेता है मणिपुर के मुद्दे को लेकर के, लेकिन कहते हैं कि पॉलिटिकल परसेप्शन जो है ना, जब आपके फेवर में बनता है तो आप उसको कैसे भुनाते हैं, मतलब कैसे उसको इनकैश करते हैं, ये राजनीति है। राजनीति इसी को कहते हैं। राजनीति में कोई समाज सेवा करने को नहीं आता, सब सत्ता हासिल करने के लिए आते हैं, सबका लक्ष्य एक ही होता है। लेकिन ये है कि कभी कभी देश की बुनियादी समस्याओं को जब बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, तब हम जैसे लोग उस पर टिप्पणी करते हैं कि नहीं, सरकार को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए और विपक्ष की ये मांग जो है बिल्कुल सही है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखिए ना फिलहाल विपक्ष भी नहीं दिख रहे ज्ञानेश जी कि वो भी मणिपुर लेके चर्चा। देखिए एक समय था जब विपक्ष उसके ऊपर सवाल करती थी। अभी तो मैं जैसे कि न्यूज वगैरह देखता हूँ मीडिया में, तो कोई खबर, कोई विपक्ष भी नहीं है कि जो उस मुद्दे पर लेके भी जनता के बीच या लोगों के बीच ये लाए कि मणिपुर का आखिर हुआ क्या, वहां के लोग के फैसले के, वहां की लोगों की, लड़कियों नारियों की रिस्पेक्ट के लिए क्या हुआ, वो फिर सभी अब साइड कर दिए उनको। क्योंकि अब सबका मुद्दा यहाँ 5 चुनाव के राज्य के रिजल्ट के बाद से अपना हार से बाहर निकलने का और ये बीजेपी का पुनः अटैक करने का ही मुद्दा आपस में पूरा न्यूज वगैरह में ऐसा देखने को मिल रहा है। इस पर मैं अंत में एक ही बात बोलूंगा कि देखिए धारा 370 पर अगर हेडलाइन बनेगा बीजेपी की बल्ले बल्ले, और कांग्रेस या विपक्ष के लिए बोलिएगा तो सिर मुड़ाते ही होले पड़े, यही तो मामला फिर बैठा फिर अभी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप कई बार चीजों को आप दबा देते हैं, भुला देते हैं, लेकिन वो चीजें कई बार आपको बाउंस बैक भी करती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी उत्साहित है, बीजेपी के लिए अभी मुफिद समय है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, लेकिन देश की जनता का अच्छा समय कब आएगा ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2014 में कहा गया था अच्छे दिन आए, अभी तक नहीं आए हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई है और हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद उमेश, हम लोग फिर इसी मुद्दे पर और भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आज का ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक था, मुझे लगा कि हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और आपने भी अच्छी बातें कही कि देश का जो एक परसेप्शन है लोगों का वो बदला है। जी धन्यवाद ज्ञानेश जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम आगे आपसे फिर चर्चा में ऐसे जुड़ेंगे और दर्शकों से भी इजाजत लेते हैं। नमस्कार।